हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह की शुरुआत होती है 3:44 वाले अलार्म से। और फर्स्ट अलार्म के साथ ही मैं उठ जाती हूँ। और सर्दी बहुत ज़्यादा थी गाइस, उठने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन मंजिल को पाने के लिए उठना ही पड़ेगा। और उठने के बाद में सबसे पहले मैंने अलार्म को बंद किया और इसी के साथ सुबह की शुरुआत होती है एक जोश भरे मोटिवेशन के साथ। माँ, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। और इसी के साथ ही अब हम बाहर चलते हैं। तो ये देखिए, बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंड थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और अभी 4 बजने में 15 मिनट कम है, तो मैं सोच रही हूँ 4 बजे मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो 10 मिनट में एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एक्सरसाइज भी मैं बाहर जाके ही करूँगी, क्योंकि ठंड में है ना नींद भी उड़ जाएगी। और इसी के साथ ही है ना, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी है वो भी एक्टिव हो जाएगी। तो 10 मिनट मैंने बाहर एक्सरसाइज करी और इसके बाद में मैंने 5 मिनट बची है, तो 5 मिनट में पानी गर्म करके टेबल पे रखूँगी, अपनी टेबल सेट करूँगी। और टेबल पे मैंने अपनी बुक और सिलेबस रखा। सबसे पहले गर्म पानी पिया और इसके बाद में आज हमें टारगेट वाली स्टडी करनी है। तो इसके लिए हम टारगेट बनाएंगे। तो सुबह सुबह 4 बजे से अब 7 बजे तक मुझे पढ़ना है, तो मैंने ये टारगेट बनाया है। जैसे साइकोलॉजी की यूनिट है वो 50 पेज की है। तो अब मैं इसके 10 पेज है वो आज पढ़ूंगी, 10 पेज कल पढ़ूंगी। तो 10 पेज है ना, अगर सुबह सुबह कंप्लीट हो गए तो सही है, नहीं तो मैं इसको दोपहर में भी पढ़ूंगी। लेकिन आज ही मुझे इसके 10 पेज कंप्लीट करने हैं। और ये 10 पेज जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस यूनिट के आगे क्वेश्चन भी दे रखे हैं 10-11 पेज में, वो क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम। और इसके बाद में एसएसटी मेरा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैंने अपना टारगेट बनाया है। जैसे एसएसटी में आज मैं हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता है वो वाला टॉपिक उठाऊंगी। और इसके लिए मैं अपने नोट्स ही पढ़ रही हूँ। तो इसके लिए है ना, जो मेरे सिंधु घाटी सभ्यता के नोट्स हैं वो टोटल है ना 14 पेज के हैं। तो आई थिंक आज मुझे है ना 4 पेज इसके है ना कंप्लीट करने हैं। तो आज सुबह सुबह का मेरा टारगेट है 10 पेज मुझे साइकोलॉजी के कंप्लीट करने हैं और 4 पेज है मुझे सिंधु घाटी सभ्यता के कंप्लीट करने हैं। तो मैं अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर ये सुबह सुबह नहीं होते तो मैं इनको दिन में भी पढ़ूंगी दोपहर के टाइम, और दोपहर में नहीं होते तो रात में भी इसको पढ़ूंगी। लेकिन ये टारगेट बनाया है, इसे मैं आज कंप्लीट करूँगी। और ये सुबह सुबह ही अगर जल्दी ही कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके क्वेश्चन पढ़ लूँगी। और जो एसएसटी सब्जेक्ट है मेरा, उसके मैं पीवाईक्यू पढ़ लूँगी। पीवाईक्यू के लिए मैं कौन सी बुक यूज कर रही हूँ सब्जेक्ट के लिए, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूँगी। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। और इसी के साथ है मैंने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और 10 पेज कंप्लीट करने हैं। तो अब देखिए क्या रहता है सीन, 10 पेज कंप्लीट होते हैं या फिर दिन में करना पड़ेगा। लेकिन है ना, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था फर्स्ट यूनिट को, तो ना 10 पेज बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं और 10-15 मिनट बच जाती है। तो उनमें मैं क्या करूँगी कि यूनिट के आगे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पढ़ लूँगी। और इसके साथ ही बुक के एंड में ना 2015 और 18 वाले लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के जो रीड के पेपर थे वो दिए गए हैं, वो पढ़ लूँगी। और फिर मैं अपनी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। और सब्जेक्ट भी मैंने 4 पेज लिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो पहले तो लगा क्या पता होगा या नहीं, लेकिन इसमें भी है ना मतलब 20-25 मिनट बच गई थी। तो फिर इसमें मैंने क्या किया कि पीवाईक्यू पढ़ लिए। तो सब्जेक्ट की पीवाईक्यू के लिए जो बुक है वो मैं एंड में दिखाऊंगी, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। तो गाइज, इस प्रकार से पहले तो हम टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, लेकिन अब हमें टारगेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट वाली स्टडी ज़्यादा अच्छी रहती है। अब जैसे हमने साइकोलॉजी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मतलब साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है वो हमारी 5 दिन में कंप्लीट होगी और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगी। उसके पीवाईक्यू भी साथ के साथ कंप्लीट होंगे और भी क्वेश्चन है वो भी साथ के साथ कंप्लीट होंगे। तो इससे ना जो हमारी साइकोलॉजी है वो 5 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगी और अच्छी भी हो जाएगी। फिर 5 दिन बाद में हम उसका वापस रिवाइज करेंगे। तो इस प्रकार से ना, लेकिन रिवाइज में हम 10-10 पेज नहीं लेंगे, रिवाइज में हम है ना 3-3 पेज ऐसे लेंगे, तो ना उसका रिवाइज बहुत अच्छे से होगा। और इस प्रकार से पूरी सब्जेक्ट है ना वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगी। तो आई थिंक टारगेट वाली स्टडी ज़्यादा अच्छी रहती है।
तो अभी तो है ना मतलब 5 दिन में हम करेंगे तो इतने अच्छे से याद नहीं होगा, लेकिन फिर हम 3-3 पेज लेंगे, फिर 2-2 पेज लेंगे और फिर है ना ऐसे करेंगे तो हमारी साइकोलॉजी है वो बहुत ही अच्छे से और है ना एग्ज़ाम तक बहुत बार हो जाएगी। और फिर सब्जेक्ट भी हम ऐसे ही लेंगे, अभी 4 पेज ले रहे हैं, फिर जैसे ही SST कंप्लीट वो हिस्ट्री कंप्लीट होती है उसको हम फिर से उठाएंगे और उसके बाद में हम 2-2 पेज लेंगे तो वो और भी अच्छी हो जाएगी। आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और रीट प्री की कर रहे हो या फिर मेंस की, आपका सब्जेक्ट कौन सा है और कौन से लेवल से हो और स्टडी कैसी चल रही है। तो गाइस मतलब है ना 7 बज गए हैं, 3 घंटे कंप्लीट हो गए हैं और अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी, एक पानी के गिलास के सहारे 3 घंटे पढ़ाई की है। और अब मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो एक्सरसाइज तो हमने सुबह ही कर ली थी, अब मैं सोची कि 10-15 मिनट में मेडिटेशन ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कपालभाति किया और इसके बाद में मैंने आई एक्सरसाइज करी। तो इसके लिए मैंने आंखों को अप डाउन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेफ़्ट और राइट घुमाया, जिससे आंखों को रिलैक्स फील हुआ। क्योंकि गाइस ना मैं पढ़ते हैं ना तो फिर आंखें भी थक जाती है, एक्सरसाइज करने से रिलैक्स फील हुआ। और है ना मैं लगातार तो वैसे भी नहीं पढ़ती कि हाँ 3 घंटे तक मैं बिल्कुल भी उठी नहीं, 1.5 घंटे में मैं 10 मिनट का ब्रेक ली हूँ आज। और वैसे मैं 1 घंटे में भी कभी कभी 5 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। आज जैसे मैंने 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करी है तो 10 मिनट का ब्रेक लिया था बीच में। और अब हमें करनी है बेडशीट चेंज। तो आज तो गाइज बहुत सारा काम हो जाएगा। सबसे पहले मैंने इस बेडशीट को हटाया क्योंकि ये गंदी हो गई थी, और फिर बेडशीट चेंज करी। और इसे चेंज करने के बाद में है ना आज बहुत सारा काम हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे बाल भी धोने हैं और इसके साथ ही बेडशीट धोनी है, मेरे कपड़े भी धोने हैं, तो बहुत सारा काम हो जाएगा। फिर 7 बज गए थे, 7 से ज़्यादा ही हो गए थे, पूरे घर वाले सभी उठ गए थे। तो मैंने चाय बनाई, पहले सभी घर वालों को चाय पिलाई और फिर मैंने अपनी चाय ली और चाय और बिस्किट खाई। और इसके बाद में ये देखिए रूम अच्छे से सेट था। और अब मुझे करना है सफाई अभियान। तो सफाई अभियान के लिए सबसे पहले मैं बाहर जाती हूँ और आज मैं बाहर के पोछे से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले बाहर पोछा लगाना स्टार्ट करूँगी, इसके बाद में रूम में और फिर इधर अंदर पोछा लगाऊँगी। वैसे है ना कौन कौन लोग हो जो अपने घर के काम में हाथ बटाते हो कमेंट करके बताना। तो ये देखिए बाहर का पोछा है वो कंप्लीट हो चुका है, बाहर से एकदम क्लीन हो चुका है। अब मैं अपने रूम में आ जाती हूँ पोछा लेके, और अपने रूम में पोछा लगाया। तो गाइज बाहर भी पोछा लग चुका है और रूम में भी पोछा लग गया। अब मुझे इधर पोछा लगाना है, गैलरी में पोछा लगाना है। तो इसके लिए मैं पोछा लेके गैलरी में आ जाती हूँ और पोछा लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। और गाइस है ना मतलब 1.5 घंटा तो मुझे लग ही जाता है, झाड़ू निकालती हूँ पोछा लगाती हूँ। झाड़ू का वीडियो तो मैं शूट नहीं करती क्योंकि फिर वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाता है। तो ये देखिए गाइज फाइनली 1 से 1.5 घंटे बाद हमारा घर है वो बाहर से लेके अंदर तक एकदम क्लीन हो चुका है। 1.5 घंटे की मेहनत तो लगी लेकिन घर एकदम क्लीन हो गया और मेरा रूम भी अच्छे से क्लीन हो चुका था। और मैं थक चुकी थी इसलिए मम्मी ने मेरे लिए पपाया शेक बनाया। तो पहले पपाया शेक पिया और इसके बाद में पानी गर्म किया, और पानी गर्म करके फिर मैंने मेथी प्याज और दही का पेस्ट बनाया। क्योंकि बाल धोने हैं तो मैं इसे लगा के 2 घंटे बाहर बैठूंगी। और दोपहर वाली स्टडी आज मैंने नहीं दिखाई। फिर मैंने पूजा करी और पूजा करने के बाद में मम्मी ने थाली तैयार कर रखी। तो खाने में आज वेज रोल है, मीठे में पेठा था और रायता था। तो नहा धो के आके पूजा करी और फिर मैं खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद में दिन में है ना आज मेरा पानी पूरी खाने का मन हो रहा था, तो फिर मैंने भाई से पानी पूरी मंगाई और पानी पूरी खा लेती हूँ। और गाइस है ना दोपहर वाली स्टडी आज मैंने वीडियो में शूट नहीं करी क्योंकि मैंने बालों में है ना वो दही मेथी और प्याज का पेस्ट लगा रखा था, और उसे लगा के मैं 2 घंटे धूप में बैठी और वहीं मैंने ना वो लगाए हुए ही 2 घंटे स्टडी करी थी। तो उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बालों में वो लग रहा था तो थोड़ा सही नहीं लगता।
इसलिए 2 घंटे दिन में स्टडी कर ली, जिसमें मैंने PYQ और सब्जेक्ट पढ़ी थी। और शाम के टाइम है ना मैं बाहर आके रिवाइज़ करती हूँ। दिन में जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ी थी वो मैं बाहर के घूमते हुए रिवाइज़ कर लेती हूँ। और घूमते हुए ना पता ही नहीं चलता कब रिवीजन हो जाता है, और ऐसे भी नहीं लगता। और इसके बाद में मैंने एक वीडियो शूट किया कोलिब्रेशन का, और फिर रूम में आई तो रूम में देखा कि मेरे बिस्किट हैं वो ख़त्म हो रहे थे, एक ही बिस्किट बचा हुआ था। फिर मैंने अपना फ़ोन लिया और जोमेटो से ना बिस्किट ऑर्डर किए, और मैंने सोचा रोज़ रोज़ के बिस्किट के झंझट को ख़त्म करने के लिए आज ही बहुत सारे बिस्किट ऑर्डर कर देती हूँ। फिर जोमेटो खोला और बहुत सारे बिस्किट ऑर्डर किए। और जोमेटो का है ना सबसे अच्छी बात है 10 मिनट में ही भैया ऑर्डर लेके आ गए थे। तो फिर मैं ऑर्डर लेके अंदर आई और देख तो लूँ एक बार पूरे बिस्किट आए हैं या फिर कुछ कम तो नहीं रह गया। तो ना रोज़ रोज़ के झंझट को ख़त्म करने के लिए मैंने आज इतना बड़ा सारा बिस्किट मंगाया, और कुछ छोटे छोटे बिस्किट भी मंगाए थे। तो सारे बिस्किट हैं वो भैया दे गए, और बिस्किट को रखा साइड में, और फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। तो रिवीजन स्टार्ट करने के लिए मैं बेड पे बैठ जाती हूँ, और सारी बुक्स का ढेर है वो अपने सामने रख लेती हूँ और रिवीजन स्टार्ट करती हूँ। तो पूरे दिन में जो भी पढ़ा वो सारा रिवाइज करेंगे। सुबह सुबह हमने 2 सब्जेक्ट पढ़ी थी, दिन में भी 2 सब्जेक्ट पढ़ी थी, और है ना अब हम रिवाइज करेंगे। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करके मैं अपना रिवीजन स्टार्ट करती हूँ। एक सब्जेक्ट का रिवीजन तो हमने घूमते हुए ही कर लिया था, तो उसको तो मैंने साइड में रख दिया है, और फिर मैं अपना रिवीजन स्टार्ट करती हूँ। और गाइस सच में आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, या फिर मुझे इतनी ठंड लग रही है पता नहीं क्यों, बहुत ही ठंड थी। और रिवीजन करने के साथ ही है ना आज मैंने लाइव भी करी। तो लाइव में है ना मैंने क्या किया, लाइव लगा के 10 मिनट बच्चों से बातें करी और फिर अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर अच्छे से रिवाइज़ नहीं हुआ, तो फिर मैंने लाइव को छोड़ दिया ऐसे ही, और फिर मैंने अपनी स्टडी रिवीजन करा। तो समथिंग आधे घंटे तक मैं लाइव में रिवीजन करी, और फिर मैं ऐसे ही रिवीजन करी। तो 7 बजे से है ना 9 बजे तक या 9:20 तक मेरा रिवीजन कंप्लीट होता है। और आज तो है ना मतलब रिवीजन मैंने बहुत ऐसे दौड़ दौड़ के रिवीजन किया है, क्योंकि है ना मुझे नींद आ रही थी, थकान भी बहुत थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी रिवीजन किया। और 7 बजे रिवीजन स्टार्ट किया था, 9:20 पे रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद में मैंने खाना खाया, बर्तन वर्तन साफ़ किए, और इसके बाद में आज है ना ना तो मैं शॉर्ट्स देखूँगी, ना मैं मोटिवेशन देखूँगी, और ना ही मैं कोई क्लास देखूँगी। वैसे मैं ना छोटी क्लास देखती हूँ एक, जिसमें एक टॉपिक करा देते हैं 10-20 मिनट की। लेकिन आज बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि बहुत सारा काम किया था, इसलिए कुछ भी करने का मन नहीं था। तो रिवीजन करने के बाद मैं खाना खाऊंगी, और बर्तन वर्तन साफ़ करके, और समथिंग है ना 10:40 पे या 10:50 पे है ना मैं आ जाती हूँ अपनी बेड पे सोने के लिए। तो गाइज आप लोगों की स्टडी कैसी लग रही है, और आपको हमारा ये व्लॉग है वो पसंद तो आ रहा है ना, तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से है ना हमें मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज अब पूरा रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने पूरा रिवीजन कर लिया, अपना टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया। और कल से है ना मैं डायरी में जो भी टारगेट बनाऊंगी वो डायरी भी दिखाऊंगी आपको। तो अब मैं टेबल को रखूँगी साइड में, और इसके बाद में ना सीधा खाना वाना खा के सब कुछ करके सीधा सोने आ जाती हूँ। और आज तो फ़ोन वोन देखने का भी मन नहीं है, क्योंकि थकान है तो नींद आ रही है। तो सोल को रखा मैंने साइड में, और सबसे पहले अपने बाल को सेट किया, और फिर अलार्म लगाए। तो ना एक अलार्म में मेरे से नहीं उठा जाता, आज तो मैं फर्स्ट अलार्म के साथ ही उठ गई थी। 3-4 अलार्म लगाए, 3:40, 3:50, 3:44 और 4 बजे 4 अलार्म लगाए। और अलार्म लगाने के बाद में फ़ोन को रखा साइड में, चश्मा हटाई और सीधा सो जाती हूँ। और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ सुबह 4 बजे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब